हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स मु आपनको स्वागत करूची केएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल रे हमर पॉलिटी क्वेश्चन नो पोस्टमार्टम सीरीज चलीतिला एथिरे हमें टॉप 10 एमसीक्यू नोथिले पॉलिटी रो जोटा प्रीवियस ईयर बेस्ड रहउतिला एवं तार समस्त क्वेश्चन को हमें पोस्ट ऑन करथिले विथ डिटेल सॉल्यूशन हमर ए पॉलिटी टॉप 10 क्वेश्चन नबार कारण होची आमे टोटली ए पॉलिटी सेशन रे बा पॉलिटी क्वेश्चन नो जो टॉप 10 क्वेश्चन रे आमे डिटेल सॉल्यूशन करथिले आमे यार मेन पर्पस थिला रिवीजन सेशन आपण माने आगरु जहा भी पढचंती तार फुली रिवीजन किपरि कहबो ए 10 क्वेश्चन आपण टॉप 10 क्वेश्चन कहि परिबे यार प्रीवियस क्लास आपण माने देखि परथिबे किबोली पॉलिटी क्वेश्चन पोस्टमार्टम कराइतिला एवं केमिति फुली रिवीजन थिला ए क्लास टी हला एवं तार डिटेल सॉल्यूशन मध्य कराउ थिला आज एई पॉलिटी टॉप 10 क्वेश्चन रो आज होची पार्ट 2 बहुत इंपोर्टेंट रहइबो ए क्लास गुडिको तेणु ए क्लास गुडिको प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एही क्लास टी हेल्पफुल रहबो एसएससी रेलवे रो आगामी एग्जाम गुडिको आसुची आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एंड आरपीएफ ए सब एग्जाम पई बहुत ही बेनिफिट रहइबो एवं ऑल ओडिशा एग्जाम पई मध्य बहुत ही बेनिफिट रहइबो तेणु ए 10टी क्वेश्चन मध्यमरे आमे बहुत सारा क्वेश्चन मध्य डिस्कशन करथिले जोडी के प्रीवियस ईयर बेस रहइबो एवं आगु क्वेश्चन आसियार चांस मध्य रहिछि बहुत ही हाई चांस रहिछि बुझि होछि चलंतु स्टार्ट करिबा आज रही सेशन टिकु आज रो सेशन प्रथम क्वेश्चन कहूछि व्हिच आर्टिकल अलाउज द स्टेट ऑफ मेक प्रोविजंस फॉर द अपलिफ्टमेंट of certain categories of people likely socially culturally backward classes and scheduled caste and scheduled tribes ऑप्शन ए रे कहिछि आर्टिकल 15 ऑप्शन बी रे कहिछि आर्टिकल 14 ऑप्शन सी रे कहिछि आर्टिकल 16 ऑप्शन डी कहिछि आर्टिकल 17 ए चारोटी जाक आर्टिकल हमर फंडामेंटल राइट्स रे आसुछि वर्तमान आमे एबे फंडामेंटल राइट्स ऊपर पढिबा डिटेल्स रे हैला चलंतु आगो ताकू पढनेबा तापरे क्वेश्चन करिबा ए फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन केते लिखा आइछि ना पार्ट 3 रे लिखा आइछि बुझियला एवं या केउ कंट्री आछि ना यूएसए मन रखिबे एवं याकू मैग्ना कार्टा मध्ये कोआ होछि बुझियला फंडामेंटल राइट्स प्रथम थिला केते 7टी ओरिजिनली एबे वर्तन अछि केतोटी ना 6टी हैला मन रखंतु एटा इंपोर्टेंट रहइबो अच्छा प्रथमे कोन प्रथमे आछि राइट टू इक्वालिटी एटा फास्ट तबरे राइट टू फ्रीडम 2 द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 3 द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 4 तापरे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये होची 5 एवं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एटा होची 6 वर्तमान हमर फंडामेंटल राइट्स 6टी अछि ओरिजिनल केतरी थिला ना ओरिजिनली थिला हमर 7टी मन रखंतु ए फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 रे लिखा आइछि याकू मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोली कहउचे एवं या केउ कंट्री रु बरो करा आइछि ना यूएसए एगुडी कहउची इंपोर्टेंट पॉइंट्स मन होइला राइट इक्वालिटी लिखा आइछि हमर 14 रु 18 बुझियला तापर राइट टू फ्रीडम 19 रु 22 तब राइट टू एक्सप्लोरेशन 23 24 राइट टू फ्रीडम 25 रु 28 तापर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 रु 30 एवं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लिखा आइछि आर्टिकल 32 रे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमरा आर्टिकल 32 रे लिखा आइछि चलंतु एबे टोटल डिटेल्स हमें राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रे डिटेल्स आउथरे तार जत्ते सब रहिछि सब आर्टिकल गुडिको पढिने ए फंडामेंटल राइट्स रो आर्टिकल केते रहछि ना 12 रु 35 बुझियला प्रथमे आर्टिकल 12 कोन कहउछि ना डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 13 कहउछि लॉज ऑफ इनकंसिस्टेंट विथ और इन derogation of the fundamental rights हला इंपोर्टेंट कोड रहइबो ना हमर राइट टू इक्वल टू स्टार्ट हैला आर्टिकल 14 नु 18 जाके लिखा आइछि बुझियला आर्टिकल 14 ने कोन कहिछि ना इक्वालिटी बिफोर लॉ मन के इंपोर्टेंट रहइबो आर्टिकल 15 ने कोन कहउछि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ जो कास्ट कहले हमर एससी ओबीसी एंड एसटी ईडब्ल्यूएस ए सब जिंस रहउछि हला
आर्टिकल 16 कौन कहूँ इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जिते सब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पोस्ट बाहर समस्त को जाना दरकार समस्त जाना दरकार ना कि आंकर ये बापा कि मामू ये चाकरी कर प्रथम जना कि चाकरी दिया ना समस्त को पब्लिकली जना दुईटी पोस्ट हेल्ले बाहर जना गोटे पोस्ट बाहर जना बुझीगला तापर आर्टिकल 7 कौन कहूँ आर्टिकल 70 हूँ इंपोर्टाट रहा आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी छुआ छुआ भेदभाव आर्टिकल 18 कौन कहूँ आबोलिशन ऑफ टाइटल्स ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ବିଷୟରେ ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ରୁ କେତେ ନା ଆର୍ଟିକଲ 19 ରୁ 22 फास्ट 19 पढ़िए 19 ର सब क्लज ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୁଝି ହେଉଛି सब क्लज ଟା ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଆମେ ପଢିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ତା सब क्लज ଗୁଡ଼ିକ ପଢିବା आर्टिकल 19 କଣ କହୁଛି प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एसोसिएशन कोऑपरेटिव रिसाइड मूव प्रोफेशन आर्टिकल 20 कहूँ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन जो दोषी कौन दोष कर फॉर ऑफेंसेस तो ऑफेंसेस सब क्लज रही आर्टिकल 20 रो तारंतु डिस्कशन करनेबा आर्टिकल 20 रो सब क्लज 1 कहूँ एक्स पोस्ट फैक्टो लो माने कौन आपण सब जो समय क्राइम करते से समय रूल आप 5 वर्ष पर दंडित होती अकॉर्डिंग से रूल अनुसार हम सपोज आप 2018 किसी क्राइम कर 2024 रे पनिशमेंट पाउछंती से 2018 जो आप भूल कर टाइम रे कौन रूल थिला तारी अकॉर्डिंग आपन को दोषी साब्यस्त आपन दंडित करा जिवो आपन को पनिशमेंट दिया जिवो आर्टिकल 20 रो सब क्लॉज 2 कोन कहूची सब क्लॉज 2 कहूची नो डबल जियोपार्डी टू नो डबल जियोपार्डी नो डबल जियोपार्डी माने कौन आप जो गोटे भूल गोटे क्राइम पे आप थरिए पनिशमेंट पाइबे ना कि दिथर आर्टिकल 20 रो सब क्लॉज 3 कौन कहूची सब क्लॉज 3 कहूची सेल्फ इनक्रिमिनेशन सेल्फ इनक्रिमिनेशन ने कौन आसीबो ना आपण सपोज भूल करचंती बा आपण क्राइम करचंती आपण निजे मानि जाउचंती मु क्राइम करची किनु कोर्ट को दरकार कोन प्रूफ आपण जि से एविडेंस आपण कोर्ट को मिल जाउची तले आपण सिविली साब्यस्त होई जिवि निजे आपण निज विरुद्ध रे एविडेंस होई परिबे भाई नाही बा आपण निज निज दोष निजे मानि जाउचंती तले कोर्ट ता स्वीकार करिवो नाही क्लियर आर्टिकल 21 कहूची प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जेमती प्रोटेक्शनल प्राइवेसी रोचे आपनकर राइट टू स्लीप रोची तर आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए कोन कहूची ना राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 22 कोन कहूची प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एवं 24 कोन कहूची ना प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर आपण फोर्स लेबर काकू करई परिबे नाही जेती समय ड्यूटी सेती समय ड्यूटी करिवे काकू बाध्य होई कि कोनोसी कार्य करई परिबे नहीं आर्टिकल 24 कहूँ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज आपण माने 14 वर्ष पर्यंत शिशु मानकू बा चिल्ड्रेन मानकू फैक्ट्री रे काम कराई परिबे नाही बुझियला तबरे एबे पढिबा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विषय पढिबा हला ए आसीबो आर्टिकल 25 रु 28 पर्यंत 25 कोन कहूची फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन आर्टिकल 26 कोन कहूची फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 27 कोन कहूची फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम प्रमोशन ऑफ रिलीजन आर्टिकल 28 कोन कहूची फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तापर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 कोन कहूची प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 30 कौन कहूँ राइट ऑफ माइनॉरिटीज एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एटा एग्जाम रे पचार सारची ए सब जतियो फंडामेंटल राइट्स एग्जाम रे पचार सारची हैला एटा इंपोर्टेंट रहउची आर्टिकल 32 कहूँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या को मध्य कहूँ हार्ट ऑफ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट ऑफ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझियला या थिला कोन हमर फंडामेंटल राइट्स केतरु केते ना 12 रु 35 डिटेल से पढनेले जेउडी इंपोर्टेंट ताकु मध्ये कहली हां हमर रहिला केबे आर्टिकल 9 तार सब क्लॉज पढिया ए गुडियो मध्ये इंपोर्टेंट रहिबो हला
ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢି ନେବା। आर्टिकल 19 नो सब क्लॉज रोची कोन 6टी एटा ट्रिक्स मध्ये हम कहबी केन मन रखी आपण माने। आर्टिकल 19 नो सब क्लॉज ए रे कोन कहूची ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एवं बी रे कहूची फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स एटा आपण असेंबली क्रिएट कर परिबे हला विदाउट आर्म्स रे एवं सी रे कहूची फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन एटा कहूची कोऑपरेटिव सोसाइटी तब डी रे कोन कहूची फ्रीडम टू मूव फ्रीली आपण जे कोनसी फ्रीली बुल परिबे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंडिया जे कोनसी टेरिटरी आपण फ्रीली मूव कर परिबे। ई रे कोन कहूची रिसाइड ए सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तब एफ रे कोन कहूची एफ टी कोन ओमिट कराइछि क्यू अमेंडमेंट अनुसार ना 44th अमेंडमेंट केबे होतिला 1978। तब जी रे कोन कहूची फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्युपेशन और ट्रेड और बिजनेस केन मन रखिबे एटा प्रथमे आपण स्पीच देबे आपण स्पीचटा केमति लागुची आपण एक्सप्रेशनटा केमति लागुची लोकन को बुझिला प्रथमे आपण स्पीच देले तब आपण स्पीचटी भल लागिला तब आपण कोन करिवे ओटे पीस बोली ओटे असेंबली आपण दल क्रिएट करिवे हला विदाउट आर्म्स बिना अस्त्र शस्त्र साहाय्य तापर कोन करिवे ना आपण एसोसिएशन यूनियन ता धीरे धीरे क्रिएट हबो एटा कोचे कोऑपरेटिव सोसाइटी। ए कोऑपरेटिव वार्ड देखिले आपण माने कोन करिवे ना आर्टिकल 19 सी आसी गला तापर आ कोन 97th अमेंडमेंट रहितिला हला 97th अमेंडमेंट ए 97th अमेंडमेंट केबे होतिला ना 2012 मसिया रे आर्टिकल 43 बी रे ए कोऑपरेटिव पार्टी आसीबो मन होला एबे क्लियर। तापर डी रे फ्रीली मूव करि परिबे माने कोन जे माने एबे सब कोन पढा पढी करूनांती जे बुलजंती फ्रीली ब्लॉगिंग करचंती टूरिज्म जाउचंती फ्रीली मूवेबल माने जुआड पे तांको मन इच्छा डहरा बळे जंती ओडिया रे हम अछि पे खांटी ओडिया डहरा बळिया फ्रीली मूव करि परिबे इंडिया जे कोनसी टेरिटरी रे तर ई रे एंती बुलिबे केते सम बुलिबे दिने ना दिने आपण को सेटल हो पड़िबो त सेटल हो पय आपण घर देबा रिसाइड करिवे जे कोनसी जगह रे भल लागुची आपण सेठी रहिबे आपण वासस्थानटी तयारी करिवे रहया पय रिसाइड एंड सेटल हेइ जिवे। तापरे जी रे कोन आर सेटल हो पय आपण रहिबे आपण फ्यूचर फुन अछि ना नै किछि ट्रेड बिजनेस बा ऑक्युपेशन करिवे तापर हमर कोन तो ग्रोसरी आपण ग्रोसरी बिजनेस टी स्टार्ट करले जोडी रहिले सेठी ग्रोसरी बिजनेस स्टार्ट करले जी रे ग्रोसरी ई रे एस्टैब्लिश ओडे सेटलमेंट रे हाउस तयारी करिवे रिसाइड पय रहया पय तापर डी रे डहरा बळिया मूव करि परिवे सी रे कोऑपरेटिव वर्ड बी रे कोन करिवे ना असेंबली पीसफुली ए रे कोन कहूची स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्लियर। चलंतु आमे क्वेश्चन को फेरी आसीबा तले हमर जो कास्ट केउ आर्टिकल कहउतिला ना आर्टिकल 14 कोन कहउतिला 14 कहला राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ हला आर्टिकल 16 कोन कहउतिला ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वाली कोन डिक्लेयर करा जिवो हला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 कोन कहउतिला अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। The next question कहउची the provision for the post of vice president in Indian constitution was taken from जो vice president रो जो रहिची हमर इंडिया रे तार जो पोस्ट टी केउ कंट्री में बर करछे गोटे देश रे vice president रहियो बोली हमें इंडिया जो हमर vice president जो अछंती तार जो पोस्ट टी केउ कंट्री में बर करछे ऑप्शन ए फ्रांस ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सी होची आयरलैंड डी होची जापान। यार सठिक आंसर डी होची यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका रु हमें आउर जिंस मध्य बर करछे ओटा होची जुडिशियल रिव्यू ना इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस यूनाइटेड स्टेट्स रु एगुटे सब कोन बर करा हिची गोटे वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट जुडिशियल रिव्यू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस केमि तांको रिमूव करा जिवो हला।
Next question कहूँ the Constitution of India was adopted by the Constitutional Assembly in the year କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି କି ଆଡପ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। या सठिक आंसर होची ऑप्शन बी 1949 1949 केते तारिख 26 नवेम्बर हला। आकु एनफोर्स केबे लागू कराइतिला एनफोर्स होइतिला 26 जनवरी 1950 जो दिन आमे कोन पढुचे 26 जनवरी रिपब्लिक डे साधारणतंत्र दिवस क्लियर। आउ मध्ये कोन थिला एई 1947 ने हमर तो इंडिया इंडिपेंडेंट हेतिला तिला स्वाधीन होइतिला। आउ मध्ये कोन ना हमर नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड कराइतिला 1947 ने। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कराइतिला। आ कोन थिला 1950 मसिया रे मध्ये सेमति हेतिला किछि इंपोर्टेंट जिंस 1950 रे कोन हेतिला वंदे मातरम जो सॉन्ग रछि नेशनल सॉन्ग ताको मध्ये अडॉप्टेड कराइतिला हला। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग थी लिखिथिले किए ना हमर बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल एंथम मध्ये अडॉप्ट कराइतिला नेशनल एंथम कोन जनगण मन अधिनायक ए कहा तो लिखा हेतिला ना रविंद्रनाथ ठाकुर हला। ए से रहउची इंपोर्टेंट थ्योरी बा डिटेल्स मन रखिबे आपण जे माने लिखुचंती लिखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट वाज लेटर adopted as the preamble of the constitution of India। कहा द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कराइतिला प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए कहूची राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी कहूची जेबी कृपालानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी आर आंबेडकर। केते मसिया रे अडॉप्ट हेतिला ना हमर 1947 मसिया जनवरी 22 किए करथिले फास्ट ना हमर जवाहरलाल नेहरू बुझियला। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। हमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर हमर जो ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थिले हला। ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थिले फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कोया होची बुझियला कागु डॉक्टर बी आर आंबेडकर को। ड्राफ्टिंग कमिटी केबे फॉर्म होइतिला 29 अगस्त 1947। ए 29 अगस्त रे कोन अछि और स्पेशल डे अछि ना हमर नेशनल स्पोर्ट्स डे बुझी होची। ए दिन हमर कोन नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करा जाय। नेशनल स्पोर्ट्स डे बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची पॉलिसी आर एन अडॉप्टेशन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिसी माने कोन ना जोडा रहउची हमर डीपीएसपी। पूर्व क्लास रे हमें यार डिटेल्स हमें पढ़थिले जे माने देखि नांदी जे ही देखि नियंतु जार लिंक टी सेही क्लास रो लिंक टी ए क्लास रो डिस्क्रिप्शन ने दिया आइछि। डीपीएसपी फुल फॉर्म होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एटा केउटु अडॉप्ट कराइछि केउ कंट्री रु ना हमर यूके जोटा रहउछि हला यूनाइटेड किंगडम बा आयरिश जो आयरलैंड यूएसएसआर एंड पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिसी तो केमति किछि नाही हला ए तीनटा रु जहा आंसर हबो कहिथिली डीपीएसपी डी हमर केउ कंट्री रु बरो कराइछि ना आयरलैंड। पार्ट आईबी तापरे आ कोन कहिथिली आ मध्ये कहिथिली केते केते आर्टिकल ना हमर आर्टिकल 36 रु 51। ए डीपीएस को मध्य हमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर कहिथिले नोबेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहिथिले नोबेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नोबेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तले डीपीएस टी केउ कंट्री अछि ना आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बुझियला। जेतु केउ कंट्री कोन बड़ कराइछि बार बार एग्जाम रे पचारछि मध्य आपण माने देखि पारुथिबे चलंतु केउ कंट्री कोन आउ कोनोसी कंट्री रु कोन बड़ कराइछि चलंतु पढ नेबा। प्रथम हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु प्रायत जिंस हमर इंडिया रु ए इटा छु इंडिया रो हला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कोन कोन आछि एथरु ना हमर फेडरल स्कीम आछि ऑफिस ऑफ द गवर्नर जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी स्टेट पीसीएस एसु जिंस तब इमरजेंसी प्रोविजन मध्ये आसीची एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स मध्ये आसीची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पचार देबो
ହେଲା। ତାପରେ ୟୁକେ ରୁ କଣ ଆସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ୟୁକେ ରୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏଇଟା, ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ, ରୁଲ ଅଫ ଲ। ୟୁଏସଏ ରୁ କଣ କହିଲି, ଏବେ କହିଲି ଜୁଡିସିଆଲି ରିଭ୍ୟୁ, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ତା ବା ରିମୁଭ କରାଯିବ। ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 61 ଲେଖା ହେଇଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ରିମୁଭାଲ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିମୁଭାଲ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜେସ୍। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି କଣ ବର କରାଯାଇଛି ନା ଡିପିଏସପି। ତାପରେ ଆଉ କଣ ବର କରାଯାଇଛି, ନୋମିନେସନ ଅଫ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେମିତି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ନୋମିନେଟ ହେବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ଯୋଉ ନୋମିନେଟ ହେବେ କିଏ କରିବେ ନା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ କହିଦଉଛି କିଏ କରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନୋମିନେଟ କରିବେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବେ ନା ବାୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କେମିତି, ଲିସାସ ବେସିସ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲିସାସ। लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। यही बेसिस जो मैंने देखिकी आम कौन राष्ट्रपति नोमिनेट करती कैंडिडेट मान को, बुझीगला। लिसास मन रखो इंपोर्टेंट रहिबो हैला। तापर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, केमिति इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट करो। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल कहूँ 54। तार इलेक्शन ऑफ मैनर, केमिति मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 55 कहूँ हैला। 57 कहूँ एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। फ्रांस रू कौन बर कराई ना रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्राटर्निटी इन द प्रिएम्बल। जो प्रिएम्बल रोची जो कन्स्टिट्यूशन समरीटा कोड लिखा ना प्रिएम्बल रे, सेठी ता विषय जो लिखा समरीटा सेठी सब लिखा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्राटर्निटी एंड द इन द प्रिएम्बल जो लिखा तार विषय एटा केउ कंट्री बर कराई ना फ्रांस रिपब्लिक। तापर आउ कौन रोची कौन बर आसला ना जो लिबर्टी लिखा जो प्रिएम्बल लिखा आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्राटर्निटी, बुझेला। कनाडा कंट्री कौन बर कराई ना फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेज ऑफ द गवर्नर बाय सेंटर, गवर्नर विषय के अपॉइंटमेंट कर भेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन सेंटर। साउथ अफ्रीका कौन बर कराई ना इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किभଳି कौन अमेंडमेंट करा जिवो। तापरे आ कौन लिखा ऑस्ट्रेलिया कौन आसी ना कनकरेंट लिस्ट। तापर ट्रेड मध्य आसीबो, कॉमर्स आसीबो, ऑस्ट्रेलिया कौन कनकरेंट ट्रेड हैला, कॉमर्स ए सब जिंस आसीबो। जर्मनी रे कौन आसीबो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग कौन इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स को हमर इमरजेंसी बेले कौन सस्पेंड करा जिवो। एटा के कंट्री पर कराई ना जर्मनी रू। जापान रू कौन आसी ना प्रोसीजर ऑफ एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ। यूएसएसआर इंपोर्टेंट रहिबो ना गोटे कौन रशिया हो जाइए फंडामेंटल ड्यूटीज एवं आइडियल ऑफ जस्टिस इन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन द प्रिएम्बल हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, केबे होइतिला। ऑप्शन कहूँ 1947, 1946, 1949, 1948। सठिक आंसर हूँ 1946 मसीह होइतिला, मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज द मिनिमम एज prescribed by the Constitution of India for appointment as governor of a state। गोटे जड़े गवर्नर स्टेट रो गवर्नर हेबा पई तांको मिनिमम एज केते होबा दरकार। ऑप्शन ए कहूँ 35, ऑप्शन बी कहूँ 21, ऑप्शन सी कहूँ 25, ऑप्शन डी कहूँ 30। अच्छा मु कहि रखुची प्रथमे गोटे ऑप्शन आम डिटेल से पढ़ी नवा। 35 इयर्स कहूँ गवर्नर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, बुझीगला। 21 इयर्स क्या हवा दरकार ना हमारे विलेज जो पंचायत विलेज इलेक्शन जो होची। तो 25 इयर्स सीएम एंड पीएम।
एवं 30 इयर्स होउची राज्यसभा मेंबर्स। मन रहा 35 इयर्स होउची हमर गवर्नर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। 21 होची पंचायत इलेक्शन। 25 इयर्स सीएम एंड पीएम हैला इशू कौन मिनिमम एज। तब 30 इयर्स कार राज्यसभा। तो सठिक आंसर कौन आप जान सारे। सठिक आंसर होची ऑप्शन ए 35 इयर्स। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग रोट इन कैलीग्राफिक स्टाइल द हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी वर्जन किए लिखिथिले बसंत कुमार वैद्य। बसंत कुमार वैद्य यार होची सठिक आंसर। अच्छा इंग्लिश वर्जन किए लिखिथिले इंग्लिश वर्जन लिखिथिले हमर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये लिखिथिले इंग्लिश वर्जन ने बुझियला। अच्छा नेशनल फ्लैग को डिजाइन करथिले पिंगाली भेंकैया। केते मसिया रे ना 1921 मसिया रे मन रखिबे। आजिर सेशन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इन 1946 who among the following was made the interim president of the Indian Constitution Assembly? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम आयर, ऑप्शन डी एम शीतलबाद। एम शीतलबाद थिले फास्ट सीएजी मन रखु। वर्तमान सीएजी रो आर्टिकल केते रहउछि 76। वर्तमान सीएजी के अछंती आर वेंकट रामानी। आर वेंकट रामानी बुझियला। यही क्वेश्चन सठिक आंसर कौन सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन बी। क्लियर। आज सेशन लास्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 2930 of the Indian Constitution deals with cultural and educational rights, right to freedom, right to equality, right to freedom of religion। यार आम कौन डिटेल्स पढ़ी सारे फंडामेंटाल राइट्स है आप मैंने यार उत्तर टी यही भिडियो पॉज कर कमेंट रे लिखा चेष्टा करूँ है। मु कही रखुची यार सठिक आंसर कौन ना आम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। क्लियर। आज सेशन टी ये सरी जाइए। आम पॉलिटी टॉप 10 क्वेश्चन कर सारी विथ डिटेल सॉल्यूशन सहित है। यार मु आंसर लगे दी आप देखिपे। एवं यही क्लास पीडीएफ टी आप केएससी पाठशाला टेलीग्राम चैनल पाइपर। केएससी पाठशाला इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करने भूलु ना। केएससी पाठशाला जिते सब स्टडी मटेरियल्स एवं जिते सब एग्जाम रिलेटेड इनफॉरमेशन आप मैंने केएससी पाठशाला टेलीग्राम चैनल पाइपर। जो मैंने नुआ अच्छा जल्दी जाकि केएससी पाठशाला टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु। एवं आप मैंने जदि कौन क्वेरी पठा चाहूँगी डाउट रोचे आपर किसी प्रोब्लेम सॉल्व कला बेले कि आपने केएससी पाठशाला एस्पिरेंट्स डिस्कशन ग्रुप रे सेंड करेंगे। यही ग्रुप यही व्हाट्सएप ग्रुप लिंक यही क्लास डिस्क्रिप्शन दिखाई। तेणु जो मैंने नुआ जल्दी जाए जॉइन करनी जो जॉइन भी करना जॉइन करूँ। आज आम सेसन टी आपण किभली लगुच आप मतामत आपण कमेंट बॉक्स रे जनातु। जदि आम सेसन टी भल लगुच तब आप लाइक करूँ एवं चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने भूलु ना। एवं जदि जदि आप क्लास देख सारापर आपण आम क्लास टी सेसन टी हेल्पफुल होची तेबे आपण सांगसाथी निकट को शेयर करने जमा भी भूलु। पीडीएफ आपण मैंने केएससी पाठशाला टेलीग्राम चैनल जॉइन होंतु जार लिंक टी यही क्लास डिस्क्रिप्शन में दिखाई। नेक्स्ट क्लास आप देखा। धन्यवाद।